अब सुनो 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 सुनो, ठीक है। देखो कॉन्केविटी डी2 y/dx², इसमें क्या हो जाएगा भाई, कॉन्केविटी के अंदर डी2 y/dx² हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो भाई, है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। और है ना, कॉन्वेक्सिटी के अंदर क्या होगा भाई, d2y/dx², यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो कैसे समझना है, सुनो सुनो सुनो, देखो स्क्रिप्ट देखो क्या है, समझ रहे हो मेरी बात। अपन ने है ना फिजिक्स, है ना, फिजिक्स पढ़ी भाई, फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई, फिजिक्स के अंदर जो हमारा मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जो हमारा मैथमेटिकल टूल है, तो उसमें क्या होता है, देखो सुनो, फिजिक्स के अंदर है नहीं भाई, सुन लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल में उसमें क्या करना है भाई, देखो है ना, ये हो गया हमारा क्या, अरे मतलब है ना, इसको ढंग से बनाता हूँ ऐसे, ये होगा क्या हमारा कॉन्केविटी, ठीक है। तो कॉन्केविटी में क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है, और लोकल मिनिमा कब आता है, जब हमारा क्या होता है, d2y/dx² जब क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो भाई, समझ में आया भाई। डबल डिफरेंशिएशन जब हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा लोकल मिनिमा आता है, ये अपन ने किसके अंदर देखा था, इन फिजिक्स। तो इस तरीके से भाई आप इसको सोच लेना भाई, ठीक है, समझ रहे भाई। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है, ठीक है, ये तो काट देता हूँ, ठीक है, समझ रहे भाई। ट्रिक नंबर 1 मैंने बताई, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक सुनो, नहीं लोकल मिनिमा तो आ रहा है, वो वाली चीज़ तो मैंने बता दी, जब लोकल मिनिमा आता है d2y/dx² हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपन सोच सकते हैं कॉन्केविटी में लोकल मिनिमा आएगा और क्या आएगा, d2y/dx² ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट किसके लिए भाई, किसके लिए भाई अपोजिट, कॉन्वेक्सिटी की, समझ रहे भाई। बस उसका अपोजिट अपन इसमें लगा देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से सुनते जाओ, है ना भाई, ठीक है भाई, राधे राधे। इसके बाद इसके जो बाद का पार्ट है ना, वो इसके बाद नेक्स्ट सेशन देखेंगे अपन, ठीक है। वैसे मैंने बता दी जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती थी इसके अंदर, और भी कुछ बताना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है, ठीक है, वो और बताऊँगा, ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंडीशन क्या है भाई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या कंडीशन है, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो अपन पढ़े थे ना 12th क्लास में, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अब मैं इधर बताता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर मैं बताऊंगा तो वो क्या आएगा भाई, ध्यान सुन लेना भाई, है ना, तो वो हमारा क्या आएगा भाई, तो वो जब आता है जब हमारा d2y/dx² जब हमारा 0 हो जाए, या फिर भाई साहब d2y/dx², नहीं d3/dx², वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं दोनों चीज़ होनी चाहिए भाई, d2y/dx² तो 100% 0 होना चाहिए भाई, समझ गए। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भाई वो 0 आना चाहिए, और है ना जब अपन इसका d3y करेंगे, याद रखना वो है ना आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये भी 0 हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर अपन ने एक बार डबल बार डिफ्रेंशिएट किया वो 0 आ गया, और अगर अपन उसको दोबारा ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में भाई। यहाँ तक के लिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। राधे राधे फिर, है ना भाई, ठीक है, राधे राधे।